आज का कहानी जो है वो बहुत ही ज़्यादा वाला रोमांटिक है, लेकिन एंडिंग उससे भी ज़्यादा सस्पेंस वाला है। चलिए हम इस रोमांटिक कहानी की शुरुआत करते हैं और देखते हैं इसमें क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं। वो जो कि इस कहानी का फर्स्ट मेल लीड है, काफ़ी एंजाइटी के साथ एक कमरे में एंटर करता है। एंटर करते ही वो क्यू के साथ रोमांस करने लगता है। क्यों उसे देख कर के शॉक हो जाती है क्योंकि वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं थी, वो उसके बेस्ट फ्रेंड नुआन की गर्लफ्रेंड थी। वो उसे कह रही होती है कि तुम्हें पता है ना कि मैंने सिर्फ तुम्हारे साथ उस रात गलती से नाइट स्पेंड किया था और मैं कल नुआन से एंगेजमेंट करने वाली हूँ, तो तुम्हें नहीं लगता है कि ये गलत हो रहा है? ये जानने के बाद भी कि मैंने तुम्हारे साथ टाइम पास किया, तो मेरे पास वापस आ रहे हो। वो उसे कहता है अगर तुमने मेरे पास टाइम पास किया भी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम आगे भी अपना ये टाइम पास मेरे साथ कंटिन्यू रख सकती हो। वो क्यू के प्यार में इस हद तक पागल हो गया था कि वो किसी भी रिलेशनशिप में क्यू के साथ रहने के लिए तैयार था। एक तरफ हम लोग नुआन को देखते हैं जो कि उस घर में अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए आया हुआ था। उसे कुछ नहीं पता था फिलहाल कि उसका बेस्टी इस तरीके से क्यू के साथ लगा पड़ा है। वो अपना डॉक्यूमेंट लेकर के क्यू को मैसेज डालता है कि वो ऑफिस के काम से बाहर जा रहा है और वहाँ से चले जाता है। अब अगर आप जानना चाहते हैं कि क्यू ने आखिरकार ऐसा क्यों किया होगा, तो वीडियो को फटाक से लाइक कर देना और आगे वीडियो में बने रहना, तभी तो इस कहानी की सच्चाई आपको पता चल पाएगी। इसके बाद हम लोग दूसरा सीन देखते हैं क्यों नुआन और उसके ग्रुप के साथ मस्ती कर रही होती है। तभी एंट्री होती है नुआन की एक्स गर्लफ्रेंड जीजी की। वो यहाँ पर काफी टाइम बाद वापस आई है और यहाँ आते ही वो नुआन के साथ फ्लर्ट करने का कोशिश करने लगती है। हालांकि उसे पता था कि वो क्यों के साथ रिलेशनशिप में है। प्रॉब्लम ये था कि क्यों कुछ खास अमीर फैमिली से बिलोंग नहीं करती थी। उसके मॉम डैड भी अब इस दुनिया में नहीं थे। फादर की वजह से नुआन ने क्यों से शादी करने के लिए हाँ कह दिया था और फादर की ही वजह से नुआन और जीजी का ब्रेकअप हुआ था। वो उसे छोड़ करके जा चुकी थी। अब यहाँ पर क्यों ने जीजी के बारे में पहले ही जान लिया था कि वो नुआन की एक्स गर्लफ्रेंड है, लेकिन वो फिर भी काफ़ी काइंड हार्टेड, काफ़ी कंसिडरेट बन करके नुआन के साथ रह रही होती है, ये जानने के बाद भी कि वो भी सॉफ्ट हार्टेड है अपने एक्स के लिए। वो नुआन को कुछ नहीं कहती है। उसके जो दोस्त थे वो एक्चुअल में क्यों को कुछ खास पसंद नहीं करते थे, क्योंकि क्यों उन्हें लगता था कि वो अमीर फैमिली से बिलोंग नहीं करती है, तो वो हमारे यहाँ हमारे साथ रहना डिजर्व नहीं करती है। नुआन को वो कहती है इंट्रोड्यूस नहीं करोगे कौन है ये, क्योंकि उसके हिसाब से तो ये उनके दोस्त ग्रुप में नहीं आई थी। तो नुआन उसे ये नहीं बताता है कि जेजे उसकी एक्स गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, तो क्यों भी उसे नहीं पूछता है। सारे दोस्त लोग यहाँ पर खुश थे कि जेजे फाइनली वापस आ चुकी है। उन्हें यहाँ पर नुआन और जेजे के रिलेशनशिप से कोई प्रॉब्लम नहीं था। वो भी अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करती थी, तो वो दोनों चाहते थे, मतलब उनका ग्रुप चाहता था कि नुआन और जेजे ही दोनों शादी कर लें। अब यहाँ पर क्यों सब कुछ जानने के बाद भी चुप रहती है, बट अब उसे ऐसा लग रहा था कि जीजी के आने से उसे अपना प्लान फास्ट फॉरवर्ड करना पड़ेगा। हाँ, इट मीन्स कि वह नुआन के साथ भी किसी मोटिव की वजह से है। आगे कहानी में ऐसे टर्न्स आए थे ना कि कई पॉइंट पर तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों ने एक्शन में गेम खेला है, क्योंकि उसने इन दोनों लड़कों के फीलिंग के साथ खेला था। एंडिंग में देखना ये है कि वो किसे चूज करती है। यहाँ पर जेसी भी क्यू से अच्छा बिहेव करने का एक्टिंग करती है, लेकिन वो उसे देखना भी पसंद नहीं कर रही होती है। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था। नुआन यहाँ पर क्यू का केयर कर रहा होता है जैसे कि वो एज यूजुअल किया करता था, और ये देख करके जीजी को कहीं ना कहीं जेलस फील होता है, लेकिन वो भी कुछ बोलती नहीं है यहाँ पर। तभी एंट्री होती है हुओ की। वो यहाँ पर उनके ग्रुप में आ रहा था, वो कम ही इनके ग्रुप में आया करता था। सब उसे कहने लगते हैं अरे भाई तुम तो ईद का चांद बने हुए, तुम तो इतना कम आते हो, आज यहाँ कैसे? उन्हें नहीं पता था कि वो क्यों की वजह से यहाँ आया हुआ है। एक्चुअल में वो एक रिसर्च टीम के लिए काम करता था, क्योंकि एक्चुअल कहानी ये थी उसके मॉम डैड मरने से पहले एक रिसर्च टीम के लिए काम किया करते थे और उनका सपना था कि क्यों भी उसे रिसर्च टीम में शामिल हो, और उसे रिकमेंडेशन लेटर चाहिए था जो कि हुओ के डैड उसे दिला सकते थे। और वो
अब इन दोनों के साथ गेम खेल रही होती है। या तो नुहान या तो वो दोनों में से कोई एक उसे सर्च टीम में एंट्री दिलाने में हेल्प करेगा। और यहाँ पर अगर नुहान ने शांति से उसे वो रिकमेंडेशन लेटर दे दिया, प्यार मोहब्बत के चक्कर में अंकल से बात करके, तो फिर तो ठीक है। लाइफ जैसे नॉर्मल चल रही है चलेगी, और अगर ऐसा कुछ हुआ तो क्यों ने अपना सेकंड ऑप्शन हो को बना करके रखा ही हुआ था। जो कि अब उसे ऐसा लग रहा था कि शायद जब चीज़ें वापस आ चुकी है तो नुहान तो पटा के रखना थोड़ा मुश्किल होने वाला था। क्यू को वापस से अपने रिसर्च सेंटर वापस जाना था, तो वो भी वहाँ से जा रहा होता, उसके दोस्त रोक लेते हैं कि जीजी इतने टाइम बाद आई है, क्या जा रहे हो सिर्फ़ यहाँ रुक जाने के लिए? तो वो क्यू की तरफ देखता है, क्यू उससे कहती है कि दोस्त सही तो कह रहे हैं, तुम्हारी फ्रेंड इतने दिनों बाद आई है, तुम यहीं रुको मैं चली जाऊँगी। वो हो कहता है कि तुम भी साथ जा रहे हो ना, जाओ, यहाँ पर उसे अपने साथ लेते जाना। तो वो ओके कह देता है। बाहर जाते ही वो उसे बोलने लगता है कि एक्चुअल में तुम ऐसा मेरे साथ क्यों बिहेव कर रही हो? उसका कहना था कि तुम्हें पता है कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ और फिर भी तुम मेरे पीछे पड़े हुए हो। वो उसे कहता है कि हाँ, ये हमारा वन नाइट स्टैंड ही था ना। लेकिन क्यू को नहीं पता था कि वो कई दिनों से क्यू पे नज़रें रखा हुआ था, और वो जानने के बाद भी कि एक्चुअल में वो उसका गर्लफ्रेंड है, वो उसके पीछे पड़े रहता था। और एक रात जब वो बहुत ही ज़्यादा ड्रंक थी और वो गलती से ऐसे समझ लेती है नुआन को हूँ, और उन दोनों के साथ नाइट स्पेंड होता है। और यहाँ पर वो अगले दिन काफ़ी रिग्रेट फील कर रही होती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, और वो उसे कह रही होती है कि हमें अपना डिस्टेंस बना करके रखना चाहिए, क्योंकि तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड की गर्लफ्रेंड हूँ और ये गलत होगा हमारे साथ ऐसा करना। वो तो उसे अपना प्यार जता भी नहीं पाता है। वो बेचारा चाह करके भी नहीं कह पाता है कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। वो तुम्हें धोखा दे रहा है। लेकिन अब क्यों कहीं न कहीं समझ गई थी कि शायद वो गलत लड़के पर दाँव लगा रही है। नुआन अब भी अपने फर्स्ट लव के चक्कर में है, तो उसके साथ रहने में ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। वो हुआ को कहती है कि मेरे बॉयफ्रेंड नुआन ने तुम्हें मुझे मेरी रिसर्च टीम छोड़ने के लिए बोला है। बेहतर होगा कि तुम वही करो। तो फिर वो चुपचाप वही करता है, क्यू को उसके रिसर्च सेंटर छोड़ने के लिए जाता है, जहाँ पर कि वो इस तरीके से उसे थैंक्स बोलती है और अपने रिसर्च सेंटर के लिए जाने लगती है। वहाँ जाने पर उसे किसी चीज़ की ज़रूरत थी। उस चीज़ के लिए वो नुहान को कॉल करती है, लेकिन नुहान बहाना कर देता है कि वो काम में बिज़ी है, थोड़ी देर में करता है। तभी उधर से उसे जीजी का वॉइस सुनाई देता है। क्यों समझ जाती है कि नुआन जीजी के साथ है। वो हुओ को कॉल करती है और पूछती है, नुआन किधर है? क्या मुझे पता लगा के बता सकते हो? वो पता लगाता है तो उसे पता चलता है कि वो जीजी के साथ क्लब में है। तो वो क्यू को छोड़ने भी जाता है, लेकिन वीआईपी एरिया होने की वजह से जीजी को उसमें एंट्री नहीं मिलता विदाउट मेंबरशिप कार्ड। क्यू सोचती है कि शायद वो नुआन की दुनिया में एंटर करना ही नहीं डिज़र्व करती है, क्योंकि वो बहुत ही गरीब है उनके कंपेयर में। वो घंटों नुआन के आने का इंतज़ार करती है। लेकिन यहाँ पर जब वो आता है तो वो क्यू को देखता तक नहीं है, और जीजी को वहाँ से अपनी महंगी कार में बिठा के लेके जाता है। बाहर काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी, क्यू का ये देख के दिल टूट जाता है। तभी हम लोग देखते हैं कि हुओ क्यू को लेने के लिए आता है। वो अपना प्यार यहाँ पर क्यू पर दिखा रहा होता है। क्यू वहाँ से हुओ के साथ चली जाती है। उसे कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तो वो ओके बोल के उसके साथ चली जाती है। फिर अगली सुबह इस तरीके से नुआन उसे आकर के हक करता है। जो नॉर्मली उसे पूछती है कि कल रात तुम कहाँ थे? तो कल रात तो वो जीजी के साथ था, उसे उसका एक्स परेशान कर रहा था, तो सो कॉल्ड उसने उसे हेल्प करने के लिए बुलाया हुआ था। और इस चक्कर में वो उसे ये भी बोल रही होती है कि मैं रिग्रेट कर रही हूँ और मुझे तुम्हारे पास वापस आना है। तो ये सारी बातें वो क्यू को नहीं बताता है। क्यू से प्यार तो करता था वो, लेकिन शायद इतना नहीं कि उसके लिए वो अपने फर्स्ट लव को भूल सके। वैसे भी सबके लाइफ में फर्स्ट लव बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट फर्स्ट लव कभी एंडिंग नहीं होता, और सेकंड लव हमेशा उससे ज़्यादा प्यार करने वाला ही मिलता है। ये लाइफ का एक डार्क सीक्रेट है, जो कि कभी कोई ये बात एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होता है। यहाँ पर क्यू और नुआन दोनों इंटीमेट होते हैं। वो नुआन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखना चाहती थी। दोनों अभी तक इंगेज नहीं हुए थे इतने टाइम से रिलेशनशिप में रहने के बाद भी। नुआन अपने दोस्तों से मिलाने के लिए क्यू को लेकर के जाता है। कोई पार्टी वार्टी चल रहा था। जब तक नुआन होता था तब तक तो सब क्यू से ढंग से बिहेव करते थे, लेकिन नुआन के साइड होते ही सब आपस में बोलने लगते थे कि पता नहीं ये हर बार कहाँ-कहाँ से आ जाती है।
क्यों को सारी बातें पता थी, लेकिन वो नुआन के साथ सिर्फ़ और सिर्फ़ उस रिकमेंडेशन लेटर के लिए थी। वो चुपचाप साइड में जाकर के बैठ जाती है। वो ऊपर से इन चीज़ों को देख रहा होता है। नुआन क्यों से कहते हैं, क्या हुआ, पसंद नहीं आ रहा माहौल, चलें यहाँ से? क्यों कहती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम अपने दोस्तों के साथ आए हो, एन्जॉय करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब यहाँ पर साथ में ट्रूथ एंड डेयर का गेम खेल रहे होते हैं और काफ़ी एन्जॉय कर रहे थे। ट्रूथ एंड डेयर में यहाँ पे नुआन से पूछा जाता है कि क्या वो किसी से प्यार करता है? नुआन कहता है हाँ, और इतना शिद्दत वाला कि वो ये बात सोच भी नहीं सकती है। और ये चीज़ें क्यों की तरफ देखता है, वो भूल रहा था। अब तक नुआन को इस बारे में कोई भनक भी नहीं लगी थी। फिर वहाँ पे डेयर आता है, तो नुआन को ऐसे एक टिश्यू पेपर दे करके पकड़ने बोला जाता है और उसके सामने बैठी लड़की को उसके माउथ से वो टिश्यू पेपर निकालना था। अब उसके सामने क्यू बैठी हुई थी। गेम के हिसाब से क्यू को वो टिश्यू पेपर निकालने के लिए बोला जाता है। वो थोड़ी नर्वस थी, लेकिन जैसे ही ऐसा करने के लिए वो जाती है और नुआन के पास जाती है, तो यहाँ पर वो बीच में आ जाता है और वो नुआन बीच में आ जाता है और हुओ से वो टिश्यू पेपर ले लेता है और कहता है, मुझे जेलस होगा ना मेरी बंदी अगर किसी के इतने करीब है तो। वो अपने दोस्तों पर भी भरोसा नहीं कर रहा होता है। इसके बाद वो लोग ड्रिंक करने लगते हैं और तभी यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि नुआन को वापस से जीजी का कॉल आ रहा होता है, तो वो साइड में उससे बात करने के लिए चले जाता है। जहाँ पर कि खुद क्यों भी समझ रही होती है कि नुआन के लाइफ में जीजी अब कुछ ज़्यादा ही इन्फ्लुएंस करने लगी है और अगर वो नुआन से अपना अंतिम फ़ायदा निकलवाना चाहती है तो उसे अपना प्लान जल्द से जल्द आगे बढ़ाना पड़ेगा, वरना नुआन एट द एंड उसका बात नहीं मानेगा। जीजी उसे मिलने के लिए बुला रही होती है, तो वो उसे मिलने के लिए जा रहा था। वो यहाँ पर क्यों से कहता है कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसे परेशान कर रहा है और वो मुझसे हेल्प लेने के लिए बुला रही है। अगर कोई नॉर्मल गर्ल होती तो ऑब्वियसली उसे रोकती, क्योंकि जेलसी सबको होती है। लेकिन क्यों सिर्फ काम से यहाँ पे नुआन के साथ थी, तो उसे कहती, हाँ जाओ जाओ, तुम्हारी ज़रूरत होगी ना जीजी को, तुम ही तो हो इकलौते मर्द जो उसका जाके हेल्प करोगे। अब नुआन उसके इस कमेंट को समझ नहीं पाता है और वो वहाँ से जीजी को प्रेफ़रेंस देते हुए वहाँ से चले जाता है। तब तक भी क्यों खुद को नॉर्मल रखी हुई थी, सँभाली हुई थी। वो घर पे नुआन के आने का इंतज़ार कर रही थी। नुआन आता है तो वो सोचती है कि थोड़ा और ब्यूटीफुल मुझे बनना पड़ेगा, वरना उसे मुझ पर तरस नहीं आने वाला। वैसे भी मैं उनकी दुनिया में तो बिलॉन्ग नहीं करती हूँ। अगर उसने मुझसे एंगेजमेंट करने से मना कर दिया तो फिर मेरा काम कैसे होगा? नुआन यहाँ पर आता है, क्यों से हाँ करते हुए कहती है, अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं काफ़ी देर से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। और वो जीजी कैसी है, अब ठीक है ना? वो कहता है, हाँ वो ठीक है। उसे नहीं बताता है कि दोनों इस चक्कर में कितने क्लोज आ चुके थे, बट हाँ अब तक वो दोनों इंटीमेट नहीं हुए थे दोबारा। क्यू और नुआन यहाँ पर वापस से एक दूसरे के साथ रोमांस करते हैं। कहानी अब तक नॉर्मल चल रही थी, बट आगे जो क्यू ने किया है ना, ट्रस्ट मी, मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अगली मॉर्निंग जब वो जाती है तो देखती है कि नुआन उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रहा है, लेकिन वो सोचती है कि नहीं, इतना काफ़ी नहीं है। वो अपने अंकल से इस रिकमेंडेशन के लिए कभी बात नहीं करेगा, मुझे यहाँ पर कुछ और करना पड़ेगा। सोच ही रही होती है कि आगे क्या करे कि वो वापस से उसके साथ रोमांस करने के लिए बोलने लगता है। और यहाँ पर वो दोनों के बीच ऐसे नॉर्मल कपल वाली चीज़ें चल तो रही थी, लेकिन वो समझ नहीं पा रही होती है कि वो आखिरकार आगे अपना काम कैसे करे। उसे यहाँ पर बीच-बीच में वो का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। अगले पार्टी में वो उसे अपने दोस्तों को साथ लेकर के जाता है। अब वो 1 मिनट के लिए भी क्यों को नहीं छोड़ रहा होता है। क्यों यहाँ पर उनके साथ मस्ती तो कर रही थी, लेकिन तभी वहाँ पर नुआन को ऑफ़िस का काम आ जाता है, तो वो साइड में काम करने के लिए जाने लगता है और क्यों उनके दोस्तों के साथ बाहर निकल जाती है, जिनमें कि हुओ भी था और यहाँ पर जीजी भी थी। बारिश तेज़ हो रही थी, जीजी उसे छोड़ कर के उसके दोस्तों के साथ वहाँ से अंदर छुपने के लिए चली जाती है। क्यों भीग रही थी, हुओ उसे वहाँ से कहीं और लेकर के जाता है बात करने के लिए। जीजी को ध्यान आता है कि क्यों को उसने छोड़ तो दिया है, लेकिन नुआन को ये बात पता चलेगा तो वो भड़केगा। तो स्वीट वाला जो उसका इमेज है वो ख़राब हो जाएगा। तो वो झूठ-मूठ का उसके दोस्तों के सामने एक्टिंग करने लगती है कि अरे! क्यों और हो कहाँ रह गए? लगता है बारिश से बचने के चक्कर में हम तो उसे लाना ही भूल गए। एक काम करो, तुम लोग अंदर चलो, मैं उसके लिए यहीं पर वेट करती हूँ। आएगी तो फिर मैं उसे लेकर के आ जाऊँगी। झूठ-मूठ का वो यहाँ पर एक्टिंग कर रही होती है। इधर हुआ क्यों को वहाँ लेकर के जाता है।
और क्यों सोच रही होती है कि शायद वो नुआन की दुनिया में एंटर नहीं कर पा रहा। यहाँ पर हो को नुआन का कॉल आ रहा होता है, तो वो कहता है वो क्यों के साथ है, तेज बारिश हो रही है, बारिश जैसे ही रुकता है तो वो यहाँ पर आ जाएगा। वो हो से कहती है क्या किसी के लिए लालच करना बहुत ज़्यादा ही बुरा है? हो कहता है अगर लालच सही काम के लिए है तो कोई गलत नहीं है। बारिश रुकने के बाद वो क्यू को घर लेके जाता है जहाँ पर कि वो भीग चुकी थी पूरी तरीके से। जीजू से कह रही होती है कि एक्चुअली में मेरी गलती नहीं है, मैं उसका ध्यान रखना भूल गई। लेकिन नुआन उसकी बातों का ध्यान नहीं देता है और क्यू को वहाँ से लेकर के जाता है। वो चेंज-वेंज कर रही होती है, वो जानबूझ करके ऐसे इनोसेंट प्ले कर रही थी ताकि नुआन की सिंपैथी उसके लिए बने रहे, क्योंकि वो जानती थी सिर्फ़ प्यार से यहाँ पर काम नहीं चलने वाला है। वो चेंज करके आती है, नुआन अब भी उसका फ़िक्र करने के लिए यहाँ पर वेट कर रहा होता है। वो तबीयत ख़राब होने की एक्टिंग करने लगती है। अगले दिन जब वो स्विमिंग पूल में नहा रही थी तो जीजू उससे मिलने के लिए आती है। वो कह रही है कि तुम्हें पता है कि मैं अब भी नुआन से उतना ही प्यार करती हूँ और कहीं न कहीं नुआन भी मुझसे उतना ही प्यार करता है। अगर उसके फ़ादर की ज़िद की वज़ह से मैं उसे छोड़ के नहीं जाती तो तुम्हारा तो कोई चांस ही नहीं था। चलो मैं यहाँ पर तुम्हें नुआन की ज़िंदगी में तुम्हारी औकात दिखाती हूँ। देखती हूँ कि वहाँ हम दोनों में से वो किसे चूज़ करने वाला है। क्यों ये नहीं करना चाहती थी, क्योंकि इससे उसका रिलेशन नुआन के साथ ख़राब होता। उसे पता था कि वो जीजी को चूज़ करने वाला है। अगर ऐसी चीज़ें होती तो फिर तब वो उसके साथ नहीं रह सकती थी। उसका रिकमेंडेशन लेटर कौन लाता? जीजी जानबूझ करके क्यू को ऐसे धक्का देती है, ऊपर एक बड़ा-सा मिरर गिरता है जिसमें कि दोनों ही इंजर्ड हो जाते हैं। सारे लोग यहाँ पर दौड़ते-दौड़ते आते हैं और नुआन क्यू को छोड़ कर के जीजी को चूज़ करके वहाँ से लेकर के आता है। क्यू को जिस चीज़ का डर था वही होता है। नुआन ने यहाँ पर जीजू को चूज़ करना सही समझा। इट मीन्स कि वो अब भी उसके लिए ज़्यादा ही वाला सॉफ्ट कॉर्नर रखता है। अब उसके दोस्त यहाँ पर उसे कॉल कर रहे होते कि क्यों भी इंजर्ड है, आके उसे ले जाओ। लेकिन तभी वहाँ पर हो आता है और फिर वो क्यू को वहाँ से लेकर के जाता है। उसके दोस्त लोग ये देख कर के शॉक हो जाते हैं कि क्यों इतना ज़्यादा हो इतना ज़्यादा क्यू का क्यों ही फ़िक्र कर रहा है। जो शर्त क्यू और जीजे के बीच में लगा था, वो शर्त क्यू हार चुकी थी। पर फिर भी वो यहाँ पर कुछ रिएक्ट नहीं करती है, क्योंकि उसे पता था उसके दोस्तों के सामने रिएक्शन देने का कोई भी फ़ायदा नहीं। इनफैक्ट उसके दोस्त भी तो चाहते थे कि वो दोनों का ब्रेकअप हो जाए। वो उसे फर्स्ट आउट करने के लिए वहाँ से लेकर के जाता है। क्यों? उससे पूछती है, इट मीन्स कि मैं हार गई ना जीजी से। उसने मुझसे शर्त लगाया था कि नुआन हम दोनों में से किसी चूज़ करेगा। शायद इतना समय उसे प्यार देने के बावजूद भी वो मेरे प्यार को समझ नहीं सका। उसका वो फर्स्ट एड कर रहा होता है जहाँ पर कि नुआन का कॉल क्यू को बार-बार आ रहा था, बट वो उसका फ़ोन नहीं उठाता है। तभी वो हो को कॉल करता है। हो से कहता है आई थिंक कि तुम्हें अपनी फर्स्ट गर्लफ्रेंड के साथ रहना चाहिए, क्योंकि तुम्हें तो क्यू की फ़िक्र ही नहीं है। इंसल्ट तो वो भी थी ना। ये कह के वो भी फ़ोन कट कर देता है। अब वो उसे लेके थोड़ा-सा परेशान होने लगता है। कहीं न कहीं क्यू को ऐसा लग रहा होता है कि अब हुओ का इस्तेमाल करने का वक़्त आ चुका है। क्योंकि अब जो रिकमेंडेशन लेटर एक्चुअल में उसे उससे चाहिए था, अब वही रिकमेंडेशन लेटर उसे हुओ ला कर के देने वाला था। दैट्स व्हाई वो उसके साथ रोमांस करने का, स्टे करने का डिसाइड करती है। इनोसेंट होने का, एक्टिंग करते हुए वो उसे कहती है, क्या वो उसका हेल्प करेगा? वो उसे कहता है, तुम्हारे लिए तो मेरी जान भी हाज़िर है। तुम्हें तो दिख रहा है ना कि नुआन ने इस तरीके से जीजू को चूज़ किया और वो तुम्हारे लायक नहीं है। फिर भी तुम उसके साथ हो, क्या तुम उससे इतना प्यार करती हो? वो उसे कहती है कि मैं उससे अपनी एंगेजमेंट फ़िलहाल तो नहीं तोड़ सकती। वो जानबूझ करके उसे ये सारी चीज़ें दिखा रही होती है और वो वापस से उसके साथ इंटीमेट होने का यहाँ पर इनिशिएट करती है। वो उसे कहता है हमारा रिलेशन क्या है? तो वो कहती है तुम्हें क्या लगता है, और क्या ऐसे सिचुएशन में ये बातें करना ज़रूरी है? क्या हम कंटिन्यू कर नहीं कर सकते? वो वहाँ पर कुछ नहीं बोलता है और चुपचाप उसके साथ आगे रोमांस करता है। फ्यूचर का तो पता नहीं, लेकिन वो प्रेज़ेंट यहाँ पर जीना चाहता था उसके साथ। तभी हम लोग देखते हैं कि नुआन क्यू को ढूँढते हुए यहाँ आने लगता है और जब वो ये देखता है कि क्यू हो के साथ है अब भी और उसके गले पर ऐसे लव बाइट है, तो वो भड़क जाता है। क्यू से वो गुस्सा करने लगता है, वो ऐसा उसके साथ कैसे कर सकती है? क्यू से कहती है, तुमने तो खुद यहाँ पर जीजू को चूज़ किया ना, तो फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे हिसाब से तुम्हें उसी के साथ जाके रहना चाहिए। वैसे भी मैंने तुमसे ब्रेकअप कर लिया। जब मैंने तुमसे पूछा था कि अगर मेरा पार्टनर चीट करे तो मुझे उसके साथ रहना चाहिए, तो तुमने ना कहा था। तो फिर अब मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकती हूँ?
वो यहाँ पर हो पर गुस्सा करने लगता है उसके सिचुएशन को लेकर के कि तुम यहाँ पर इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हो और तुमने यहाँ पर जानबूझ कर के ये सारी चीज़ें की हैं ना, ताकि यहाँ पर तुम क्यू के साथ ऐसे नाइट स्पेंड कर सको। वो उसे कहता है, मैंने सिचुएशन का फ़ायदा उठाया कब है? जब तुमने वो सिचुएशन बनाया है, तुमने मुझे मौका दिया है, तुमने जीजी को चूज़ किया, तो अब तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है। उसे जीजी का कॉल आता है, तो वो क्यू का गुस्सा शांत करने के लिए छोड़ कर के जीजी के पास चले जाता है। जीजी उसे कहती है कि वो रिग्रेट कर रही है और वो उसकी लाइफ़ में वापस आना चाहती है, जहाँ पर कि वो उससे मना करता है। साफ कहता है कि नहीं, अब हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता है, तुम्हारी मैं काफ़ी देर कर दी। मैं अब क्यू के साथ हूँ। हालाँकि अगले कुछ दिन क्यू और नुहान दोनों अलग रहते हैं। क्यू के नहीं रहने पर उसे क्यू के होने का इम्पोर्टेंस का एहसास होता है। वो सोचता है कि मैं ऐसी लड़की से कैसे इतना प्यार कर सकता हूँ, जो मेरे डैड ने फ़ोर्सफुली मुझसे रिश्ता कराया था। क्या सच में यहाँ पर मैं उससे इतना प्यार करने लगा हूँ, जो मैं उसके बिना नहीं रह पा रहा? उसे इस बात का एहसास तो हो चुका था, बस वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करना नहीं चाह रहा होता है। अगले दिन वो क्यू से मिलने के लिए उसके कॉलेज चले जाता है। क्यू उसे कहती है, हमारा ब्रेकअप हो चुका है, तुम अब ऐसे आके मुझे परेशान नहीं करो। नुआन कहते हैं कि नहीं, मैं तुमसे ब्रेकअप करने के लिए तैयार नहीं हूँ। तुम्हें मेरे साथ घर चलना होगा। आई नो मैंने उस दिन गलती किया, मुझे जीजी को चूज़ नहीं करना चाहिए था। क्यों कहती है, मुझे पता है कि तुम जीजी के लिए अब भी थोड़ा ज़्यादा वाला फ़ील रखते हो और मैं ऐसे लड़के के साथ नहीं रह सकती। वो हुओ को उसे लेने के लिए आने के लिए मैसेज डाल देती है। वो दूर से उन दोनों को देख रहा होता है। नुआन यहाँ पे क्यू के सामने जीजी के सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिलीट करता है और उसे ब्लॉक भी कर देता है, उसे ये भरोसा दिलाने के लिए कि उसके और जीजी के बीच में अब ऐसा कुछ नहीं है। तभी वहाँ पर हो आता है और ऐसे सिचुएशन में वो जानबूझ करके नुआन को छोड़ करके हो के पास चली जाती है। वो हो के इमोशंस का फ़ायदा उठा रही थी। वो भी नुआन जितना ही पावरफुल था और उसे पता था कि वो उसका दोस्त है, तो नुआन को इस चीज़ से ज़्यादा जेलसी होगी। उसकी बंदी अब उसके दोस्त के साथ है। वो इसीलिए ऐसे सिचुएशन में नुआन को छोड़ करके हुओ के साथ निकल जाती है, ताकि उसे इस बात का एहसास हो उसने उसे हमेशा के लिए खो दिया है। बट अब भी उसका गेम पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ था, जब तक उसे कोई रिकमेंडेशन लेटर ना मिल जाए। एंडिंग तो मैंने ये कभी सोचा ही नहीं था जो होगा यहाँ पे। वो हुओ के साथ घर जा रही होती है, जहाँ पर कि वो जेलस होकर उसे किस करता है और बोलता है कि तुम्हें नुआन से दूरी बनानी होगी। क्यों कहती है, मैंने उसे नहीं बुलाया था, वो ना जाने कहाँ से आ गया। फिर वो उसे वहाँ से घर लेके जाता है, जहाँ पर कि वो उसे हग करके ये दिखा रही होती है कि वो उसके साथ रहना चाह रही है। वो भी क्यों के प्यार में इतने पागल हो गए थे कि उसे ये दिख नहीं रहा है कि वो उन दोनों के ही इमोशंस का फ़ायदा उठा रही है। एक तरफ वो ह्यूगो के साथ इमोशनल होने की एक्टिंग कर रही है और दूसरी तरफ वो नुआन को भी पूरा क्लीन हिंट दे रही है कि वो उसके साथ अब भी रहना चाहती है। वो दोनों के बीच यहाँ पर इंटीमेसी भी होते रहती है। दोनों रोमांस करते रहते हैं और यही कहानी का जो पॉइंट ऑफ व्यू था, मुझे थोड़ा-सा गलत लगा। क्यों एक ही टाइम पे दोनों लड़कों के साथ थी और दोनों लड़कों के साथ इंटीमेट भी हुआ करती थी। बाकी सब कुछ ठीक था इस कहानी में। आपको क्या लगता है? अब यहाँ पर क्यों सोच रही होती है कि फाइनली अब वो से उस रिकमेंडेशन लेटर के बारे में बात करने का वक़्त आ चुका है। उसकी फ्रेंड यहाँ पर क्यू को वीडियो कॉल पर कॉल करती है, यानी कि नुआन की जो सिस्टर थी। उन्हें नहीं पता था नुआन और क्यू के ब्रेकअप के बारे में। तभी वहाँ पर वो क्यू को वीडियो कॉल पर हुओ के साथ देख लेती है। वो उसका फ़ोन लेकर के कट कर देता है। वो कन्फ्यूज़न में थी कि क्यू फ़िलहाल हुओ के साथ क्या कर रही है? उसे तो नुआन के साथ होना चाहिए और ऐसे हुओ घर के कपड़ों में है, उसके भी मन में बहुत से सवाल थे। उसी रिकमेंडेशन लेटर के बारे में जब वो बात कर रही होती है, तो वो कहता है, ठीक है, मैं अंकल से बात करता हूँ। इसीलिए तो क्यों नहीं ये गेम खेला था। इधर जीजी उसे मिलने के लिए बुलाती है। क्यों जाती है, वो उसे कहती है, तुमने क्या गेम खेला है ना? तुम्हारी वजह से आज नुआन ने मुझे ब्लॉक कर दिया पूरी तरीके से। वो हँसते हुए कहती है, सॉरी बहन, मेरी वजह से ब्लॉक नहीं किया है। वो ब्लॉक तुम्हारी वजह से किया है। उसने मुझे कभी बोला ही नहीं कि एक्चुअल में मैंने उसे कभी बोला ही नहीं कि एक्चुअल में मैं वो उसे ब्लॉक कर दे। वो मुझे सिक्योर करना चाह रहा था कि वो तुम्हारे साथ नहीं है। वो जानबूझ करके जीजू को प्रोवोक करती है ताकि वो उसके ऊपर कॉफ़ी फेंक दे और वो वैसा ही करती है। तभी वहाँ पर हो आ जाता है और ये देख कर के वो उससे भड़कने लगता है। कहता है कि जीजू तुम इतनी विशियस निकलोगी, मैंने कभी सोचा नहीं था। और ये जानबूझ कर के क्यों ने किया था जीजी को असलियत उसे दिखाने के लिए। एक शर्त जीजी ने जीता था और दूसरा यहाँ पर क्यों ने वो उसे घर लेके जाता है
क्यों कहती है कि देखो मैं ऐसे लड़के के साथ नहीं रह सकती जो अब भी अपने एक्स के चक्कर में रहता है। मैंने तुम्हारे स्टडी में उसके फ़ोटो देखे हुए हैं। तुमने अब भी उन चीज़ों को हटाया नहीं, इट मीन्स कि तुम अब भी उसके लिए फ़ील कर रहे हो। नुआन कहता है कि अब इन चीज़ों का कोई मैटर नहीं करता है। जब से तुम अलग हुई हो, तब मुझे एहसास हुआ कि तुम मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट हो। लेकिन नुआन जानती थी कि नहीं, अब भी वो पूरी तरीके से उसका नहीं हुआ है। वो अब भी उसे वही कह रहे थे कि नहीं, आई थिंक कि हम दोनों को अलग हो जाना चाहिए। वैसे भी हम दोनों यहाँ पर एक-दूसरे के लायक नहीं हैं, हमारी दुनिया अलग है। अब नुआन को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे कैसे कन्विंस करे कि एक्चुअल में वो उसे प्यार करने लगा है और प्यार करता है। इधर हम लोग देखते हैं कि जो नुआन के पेरेंट लोग थे, उन्हें क्यू से मिले काफ़ी दिन हो गया था। तो वो सोच रहे थे क्यू से मिला जाए। वो यहाँ पर हुओ के साथ ही तभी उसे नुआन का कॉल आता है। उसका फ़ोन हो उठा लेता है। नुआन गुस्सा करने लगता है। तो वो कहता है कि देखो मेरे पेरेंट तुमसे मिलना चाहते हैं। मेरे पेरेंट को भी पता नहीं है हमारे ब्रेकअप के बारे में। तो वहाँ घर चल लेने के लिए अब क्यों ओके कह देती है। क्योंकि उसे पता था कि इसमें नुआन के पेरेंट की क्या गलती है। वो तो उसके साथ अच्छे से बिहेव किया करते थे और उन्होंने ही तो यहाँ पर ऐसे नुआन से उसकी शादी फिक्स कराई थी, तो वो मान जाती है। यहाँ पर वो ये सुनते ही थोड़ा जेलस हो रहा था, तो वो उसे कहती है कि देखो भाई, अंकल ने मेरा इतना हेल्प किया था, मैं उन्हें ऐसे नहीं मना कर सकती ना, सिर्फ अंकल से मिलने जाने भर का बात है। डोंट वरी, मेरे और नुआन के बीच दोबारा ऐसी कुछ भी चीज़ें नहीं होने वाली हैं। वो उसे बहला-फुसला करके मना लेती है और वो उसे कह देता है कि ठीक है, तुम जा सकती हो, लेकिन जल्दी घर आना और मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। क्यों ओके कह देती है, लेकिन वह भी अपने चाल में आगे बढ़ रही होती है और हमारे हुआ भाई साहब उनके प्यार में। अगले दिन नुआन क्यू को हुओ के घर से लेने के लिए आने वाला था, जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं कि हुओ को क्यू को जाने देने का तो मन नहीं था, लेकिन उसकी मजबूरी थी उसे जाने देना। तो वो उसे कहता है जल्दी आना। इधर नुआन उसे लेने के लिए आता है, तो वो उसे कहता है कि 3 दिनों के लिए हम पेरेंट के पास जाना है। वो उनके पेरेंट के घर पर जाती है, जहाँ पर कि वो पहले की तरह उसका ख़्याल कर रहा था, जैसे कि उनके बीच कुछ हुआ ही नहीं हो। नॉन के पेरेंट आते हैं, उन दोनों को साथ में खुश देख कर के वो बहुत ही हैप्पी फ़ील कर रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि चलो ठीक है, वो दोनों एक्चुअल में अगर खुश है तो। घर में पार्टी फंक्शन हो रहा होता है और वहाँ पर नुआन भी आया हुआ था। वही होता है, नुआन के फैमिली के हट नहीं, कोई भी वहाँ पे क्यू को भाव नहीं दे रहा था। उसे इस बात का बुरा लगना बंद हो चुका था, वो अपने काम के लिए वहाँ उनके साथ थी। वो यहाँ पर आता है, क्यू वहाँ से उसे साइड में लेके जाती है। अब उसे यहाँ पर दोनों को फँसा कर के रखना था, इसी वजह से वो ऐसा कर रही होती है। एक तरफ यहाँ पर नुआन ये दिखा रहा होता है कि वो क्यों उसे कितना प्यार करता है, उसे अपनी गलती का एहसास है, वो वापस उसके साथ रहना चाहता है। और दूसरी तरफ वो हुओ के साथ अपनी क्लोज़नेस को दिखा रही होती है। इधर रात में हुओ उसे कॉल करता है, पूछने के लिए कि सब ठीक है ना, नुआन उसे बुली तो नहीं कर रहा। तभी वहाँ पर ऐसे नुआन उनके कमरे में आने लगता है और वो जानबूझ कर के हुओ को ये दिखा रहा होता है कि वो क्यों के साथ है और ये देखते ही उसे एक्चुअल में काफ़ी जेलसी होने लगती है। बट वो चाह कर के भी वहाँ से कुछ कर नहीं पा रहा होता। वो ये दिखाता है जैसे कि उसने चीज़ों को सुना ही नहीं हो। और यहाँ पर क्यों नुआन पर गुस्सा करते हुए फ़िलहाल उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। वो उसे कहता है कि क्या तुम उससे इतना प्यार करती हो कि तुम उसके लिए मुझे छोड़ रही हो? वो कहती है हाँ, और तुम भूल रहे हो कि तुमने ही चूज़ किया था, तुमने पहले अपने फर्स्ट लव को चूज़ किया था। अगली सुबह जब वो जगती है तो देखती है कि यहाँ पर हुओ का मैसेज आया हुआ है कि वो उसे लेने के लिए आया हुआ है। वो रेडी होकर के वहाँ से जा रही थी, 3 दिन बीत चुके थे। नुआन उसे कहता है, अगर तुम इस बार उसके पास गई ना, तो फिर यहाँ पर मैं अब तुम्हें इस तरीके से नहीं ढूँढते हुए आऊँगा। वो ओके बोल के वहाँ से निकल जाती थी। बाहर जाती है तो अब हुओ को भी पटाना था भाई, तो वो उसे खुद को किस करने के लिए बोलती है। जहाँ पर कि हुओ को लग रहा था कि बस बंदी तो पड़ गई है, अब थोड़ी प्रॉब्लम है, वो मुझे ही चूज़ करेगी किसी भी सिचुएशन में। बट उसे पता नहीं था कि ये सब कुछ और नहीं, सिर्फ़ क्यू का प्लान है। अगले कुछ दिनों बाद उसे पता चलता है कि जिज़ी अपना एक म्यूज़िक शो करने वाले हैं। वो वहाँ जाना चाहती थी। वो अपने दोस्तों से पता करती है कि जीजी का ये म्यूज़िक शो कहाँ होने वाला है। उसे पता चलता वो वहाँ पहुँच जाती है। वो देखना चाह रही थी कि नुआन वहाँ पर आ रहा है या नहीं। शुरुआत में तो कुछ दिन नुआन वहाँ पर नहीं आता है, लेकिन तभी फिर वो वहाँ आ जाता है। जिसे देख कर के क्यों सोचती है कि लगता है कि इमोशनल पंगा अभी तक काम नहीं किया है।
और उसे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वरना इसी तरीके से वो अगर उसके क्लोज़ जाते रहा तो फिर उसके लिए पंगा होने वाला है। वो यहाँ पर इमोशनल होकर के वहाँ से झूठ-मूठ का जाकर के रोने की एक्टिंग करने लगती है। ये कहते हुए कि वो उसके साथ अब भी है। नुआन उसे फ़ॉलो करते हुए जाता है और उसे पूछ रहा होता है कि वो रो क्यों रही है? क्यों एक्टिंग करते हो? कहती है नहीं छोड़ो, तुम मुझसे नहीं पूछो, तुम तो यहाँ पर जीजी को ब्लॉक कर दिए थे और फिर भी तुम यहाँ पर आए उसके कॉन्सर्ट में। वो उसे कहते हैं मेरे दोस्तों ने ज़बरदस्ती बुलाया है, मेरा जीजी से अब कोई रिलेशन नहीं है। मैं उससे सारे रिलेशन तोड़ चुका हूँ। तुम सब कुछ छोड़ कर के मेरे पास आ जाओ, हो के साथ जो हुआ मैं वो सब भूलने के लिए तैयार हूँ। वो ये दिखा रही होती है कि वो उसके पास आ तो जाएगी, लेकिन उसे जीजी को पूरी तरीके से अपने लाइफ से अलग करना पड़ेगा। तो वो अपने सेक्रेटरी को कॉल करके स्टडी रूम में जितनी भी जीजी से रखी चीज़ें वहाँ पे रखी हुई थी, मेमोरीज़ थी, फ़ोटोज़ हैं, वो सबको बर्न करने के लिए बोल देता है। ऐसा करने के बाद उसे लगता है कि क्यों यहाँ पर इम्प्रेस होकर के उसके पास आ जाएगी। बट उसे क्या पता कि बेटा यहाँ पर वो क्या गेम खेल रही है, वो दोनों के साथ माइंड गेम कर रही है। उसे सिर्फ़ अपना फ़ायदा निकलवाना था और कुछ नहीं। तभी वहाँ पर हू आ जाता है और वो क्यू को अपने साथ चलने के लिए बोलता है। लेकिन यहाँ पर क्यू दिमाग लगाते हुए नुआन को चूज़ करती है, जिसकी वजह से कि वो समझ जाता है कि वो उसका इस्तेमाल कर रही थी नुआन को वापस पाने के लिए। नुआन क्यू को वहाँ से लेके जाता है। उसने एक विला बाय किया था और बोलता है कि ये तुम्हारे नाम पे मैंने खरीदा है। ये हमारा फ्यूचर होम होने वाला है जहाँ पर कि हम साथ रहेंगे। उसका पासवर्ड यहाँ पर इस तरीके से उसने क्यू का डेट ऑफ बर्थ लगाया हुआ था। साथ ही में वो उसे बोलता है कि तुम यहाँ पर हू को पूरी तरीके से ब्लॉक करो और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो फिर हमारे बीच का कोई फ्यूचर यहाँ पर नहीं हो पाएगा। तो वो फ़िलहाल के लिए उसे यहाँ पर ब्लॉक कर देती है। ये सोचते हुए कि वैसे भी जिस काम के लिए तो वो यहाँ आई थी, वो काम हो ही रहा है, तो फिर क्यों ना यहाँ पर अब एक स्टेबल लाइफ़ चूज़ कर लिया जाए। लेकिन तब भी वो यहाँ पर हो ने अब तक जो कुछ उसके लिए किया था, वो उन चीज़ों को नहीं भूल पा रही होती है। एक्चुअल में वो ने बहुत कुछ किया था, वो सारे लोगों से उसके लिए लड़ा था, ये बात तो फैक्ट था। अगले दिन वो अपने कॉलेज जाती है तो उसका सेक्रेटरी उसे बताता है कि एक्चुअल में यहाँ पे वो का कार एक्सीडेंट हो गया और उसने अपनी फैमिली को नहीं बुलाया और वो उससे मिलना चाहता है। तो क्यों उसे मिलने के लिए चली जाती है। वो उसके साथ माइंड गेम खेलते हुए कहती है, तुम यहाँ पर जानबूझ कर के कार एक्सीडेंट किया हो ना ताकि मैं तुमसे मिलने के लिए आऊँ। उसे कहता है, आई एम सॉरी, मैं बस तुम्हें देखना चाहता था, तुम्हारे बिना मैं नहीं रह पा रहा हूँ। तुम्हें इस बात का अंदाज़ा भी नहीं है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। वो कहती है, ऐसा नहीं है कि मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि तुम कितना प्यार करते हो। लेकिन तुम्हें पता है ना कि मुझे एक स्टेबल लाइफ़ चाहिए और क्या हम एक स्टेबल लाइफ़ में रह सकते हैं? जैसे कि नुआन मुझसे शादी कर रहा है, क्या तुम करने के लिए तैयार हो? वो हू के पॉइंट ऑफ व्यू को सुनना चाहती थी। वो कहता है, हाँ, क्यों नहीं? मेरी लाइफ़ में तो उसकी तरफ फर्स्ट लव भी नहीं है, तो तुम्हें इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। क्यों थोड़ा अब कन्फ्यूज़न में आने लगती है कि उसे दोनों में से किसे चूज़ करना चाहिए और कौन ही उसके लिए यहाँ पर सही होने वाला है। इधर हम लोग देखते हैं कि वो के साथ ही आज रहने का डिसाइड करती है क्योंकि वो ज़िद कर रहा था कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है, मेरा तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज़ मेरा ख़्याल करने के लिए रह जाओ। रोहन उसे कॉल भी करता है तो वो कह देती है कि यहाँ पर हो की तबीयत ठीक नहीं है और उसने मुझे अपना केयर करने के लिए बुलाया है तो वो वहीं स्टे कर रही है। वो इस बात से थोड़ा गुस्सा तो हो रहा था लेकिन वो उसे फ़ोर्स नहीं कर सकता था। अगले दिन उसके कुछ दोस्त यहाँ पर उसे देखने के लिए आ जाते हैं। अभी यहाँ पर इस तरीके से तब तक हो क्यू को अंदर लेकर के चले जाता है वॉशरूम में। वो दोनों वॉशरूम में रोमांस कर रहे होते हैं और बाहर उसके दोस्त उनके बाहर आने का इंतज़ार कर रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि वो क्यू के साथ वॉशरूम में अंदर है और क्यू उसे कह रही थी कि तुमने जानबूझकर के उन्हें यहाँ बुलाया ना, ताकि वो देख सके कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो बस एक कनिंग स्माइल करता है। उन्हें डाउट होता है कि ज़रूर ही कोई लड़की यहाँ पर उनके साथ है। काफ़ी देर बाथरूम का गेट नॉक करने के बाद वो बाहर आता है। नुआन तो समझ ही रहा होता है कि वो क्यू के साथ होगा। उसके दोस्त पूछने लगते हैं, कौन गर्लफ्रेंड बनाई हो भाई, हमें भी बताओ। इस बात पर फिलहाल वो अपने दोस्तों को वहाँ से जाने के लिए कहता है और कहता है कि वो जल्दी ही अपने दोस्तों को उससे मिलाने वाला है। और उसके जाते ही नुहान यहाँ पर रोज़ से पूछने लगता है कि क्या क्यू के साथ है वो? वो उससे कहता है, क्यों? क्यू ने तुम्हें बताया नहीं कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है और वो मेरा ख़्याल करने के लिए, केयर करने के लिए यहाँ आई हुई है। तभी वहाँ पर क्यू अंदर से बाहर आ जाती है। वो नुहान से कहती है, तुम्हें मुझ पे थोड़ा भी ट्रस्ट नहीं है ना?
तुम्हें क्या लगा कि मैं यहाँ पर इसके साथ वापस से सोने के लिए आई हूँ? वो यहाँ पर अब उसे दिखाते हुए हुओ को चूज करती है। नुआन उसे कहता है, मैं घर पर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, आ जाना, मुझे डिसअपॉइंट मत करना। ये कह के वो वहाँ से चले जाता है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अब वो हुआ से कह रही थी कि मुझे अब चूज़ करना पड़ेगा तुम दोनों में से। मुझे नहीं लगता है कि तुम्हारी इन हरकतों के बाद मैं तुम्हारे साथ रह पाऊँगी। उसे भी बीच मझधार में छोड़ कर के वो नुआन से मिलने के लिए चली जाती है। वो समझ नहीं पा रहा होता है कि आखिरकार इसे चाहिए क्या? वही सवाल, चाहिए क्या औरत को आखिरकार? इसके माइंड में आता है। फिर हम लोग क्यू को देखते हैं जो कि नुआन के पास जाती है और नुआन उसे कह रहा होता है, तो क्या हमारी शादी आगे कंटिन्यू होने वाली है ना? वो कहती है हाँ, इस बात पर वो बहुत ही खुश हो जाता है। ये सोचते हुए कि एटलीस्ट हमारी शादी यहाँ पर आगे कंटिन्यू होने वाली है। और फिर अगले दिन हम उस शादी का सीन देखते हैं। शादी का ही तो ये सीन काफ़ी इंटरेस्टिंग था। 2-2 दूल्हे आए हुए थे इस शादी में, एक तरफ वो और दूसरी तरफ नुआन। देखना ये था कि क्यों किसे चूज़ कर रही है, लेकिन कहानी यहीं पर हमारी एंड कर दी जाती है और क्यों किसे चूज़ की इसे नहीं दिखाया जाता है। हमारी ये कहानी यहीं एंड होती है और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और मस्त-मस्त वाली कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।